नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने फिर से बड़ा ही आसान सा एक निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ, जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमने कास्ट ऑन करने हैं मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 से गुना करते हुए हमने फंदे डालने हैं और 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा लेने हैं एजिंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए नीडल पे मैंने 14 फंदे डाले हुए हैं और ये जो पैटर्न है ये राइट साइड से स्टार्ट होगा, सीधी तरफ से इस पैटर्न को हम स्टार्ट करेंगे। बॉर्डर के बाद आपने उल्टी तरफ से फंदों को बढ़ा लेना है और उसके बाद आपने सीधी तरफ से इस पैटर्न को स्टार्ट करना है। तो देखिए मैं काउंट करके बता देती हूँ। ये 14 फंदे लिए हैं मैंने 3 के मल्टीपल से और 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा एजिंग के लिए हैं ये वाले। 8 रोज़ में हमारा ये पैटर्न कंप्लीट होगा और आपने उन्हीं 8 रोज़ को रिपीट करते हुए जाना है बार बार। तो देखें पैटर्न को स्टार्ट करते हैं और ये हमारी राइट साइड है और रो 1 है। तो एक हम एजिंग का फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद देखें एक फंदा लेंगे, उसको हमने निट करना है, सीधा बुनना है विद डबल यार्न, 2 बार धागा लपेटते हुए। अगले फंदे को सिंपल सीधा बुनेंगे और उससे अगला जो तीसरा फंदा होगा वो 2 बार धागा लपेट के सीधा बुनेंगे। देखिए 3 फंदों में से पहला फंदा और तीसरा फंदा हमने 2 बार धागा लपेट के बनाना है और एक फंदा जो हमारा दूसरा होगा वो हमने सिंपल बुनना है। रिपीट पैटर्न चलेगा 3 फंदों पे। फिर से देखिए ये इस तरह से सिंपल बुना और फिर अगला 2 बार धागा लपेट के सीधा बनाया। फिर 3 फंदों पे ऐसे ही पैटर्न चलेगा। पहले फंदे पे 2 बार धागा लपेट के बनाया, फिर अगले फंदे को सिंपल सीधा बुना, तीसरे फंदे को फिर से 2 बार धागा लपेट के सीधा बुना। तो यही 3 फंदों पे हमारा रिपीट पैटर्न चलता जाएगा। आपकी नीडल पे जितने भी फंदे होंगे इसी तरह से उसको बनाते हुए जाना है हमने। और लास्ट का एजिंग का फंदा हमारा सीधा बनेगा। तो ये देखिए रो 1 राइट साइड से निट 1 विद डबल यार्न, निट 1 एंड निट 1 अगेन विद डबल यार्न। तो इसी तरह से 3 फंदों पे रिपीट करते हुए जाएंगे। अब हम आगे हैं रॉन्ग साइड और ये हमारे पैटर्न की सेकंड रो है। सेकंड रो रॉन्ग साइड। अब हमने क्या करना है, पहला फंदा हमने बुन लिया है, उसके बाद अनफोल्ड करना है। जिसको हमने ट्विस्ट किया था 2 बार धागा वो अनफोल्ड करेंगे। सेंटर का फंदा एक हमने उल्टा बनाना है और नेक्स्ट फंदे को फिर से अनफोल्ड करना है। 3 फंदों पे रिपीट पैटर्न चलेगा। अनफोल्ड करेंगे एक फंदे को, अगले फंदे को हमने उल्टा बनाना है, पर्ल 1 एंड अनफोल्ड। अगला जो हमारा अगला फंदा होगा उसको अनफोल्ड करेंगे। यही रिपीट करते हुए जाएंगे 3 फंदों पे। तो रो 2 रॉन्ग साइड, अनफोल्ड 1, पर्ल 1 एंड अगेन अनफोल्ड 1 स्टिच। तो इस तरह से लास्ट का जो फंदा होगा वो हमने उल्टा बना लेना है और रो 2 रॉन्ग साइड से इसी तरह से हमने कंप्लीट कर लेनी है। सीधी तरफ से आगे हैं हम और ये हमारे पैटर्न की थर्ड रो है राइट साइड। देखिए अब हम क्या करेंगे, पहला फंदा हमने यहाँ पे बना लेना है। आप चाहें तो इसको बिना बुने भी उतार सकते हैं, थोड़ा बनाने में आसानी हो जाएगी पैटर्न को, इसलिए बुन लिया पहले फंदे को। अब 3 फंदों पे देखिए किस तरह से हमने इसको ट्विस्ट करना है और इस पर केबल डालनी है 2 फंदों की। पहला फंदा और तीसरा फंदा यूँ करके नीडल पे लेंगे देखें, और जो सेंटर का दूसरा फंदा है वो हमने नीचे उतार के लेफ़्ट नीडल पे उसको इस तरह से ले लेना है और उसको पीछे ले आएंगे। फिर ये 2 फंदे हैं, इनमें से हमने पहले फंदे को बैक साइड ले आना है और बैक वाला फंदा फ्रंट पे ले आना है, ट्विस्ट करना है जैसे हम फ्रंट की केबल बनाते हैं 2 स्टिचेस की। वैसे बनाने के बाद इन तीनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। तो ये देखें 3 फंदों पे इसी तरह से रिपीट पैटर्न चलेगा पूरी नीडल पे। फिर से देखें एक बार 3 फंदों पे किस तरह से रिपीट पैटर्न करेंगे। पहला और तीसरा फंदा हमने इस तरह से नीडल पे उतारना है। जो दूसरा फंदा था हमारा वो हमने लेफ़्ट नीडल पे ले लेना है और उसके बाद 2 फंदों की जो फ्रंट केबल होती है उस तरह से हमने इनको ट्विस्ट कर लेना है। आगे का फंदा पीछे और पीछे का फंदा आगे आ जाएगा और अब हमने तीनों फंदों को सीधा बुन लेना है, निट वाइज बुनना है इनको। तो यही रिपीट करते हुए जाएंगे हम 3 फंदों पे, इसी तरह से इसको बनाएंगे। तो रो 3 राइट साइड, निट 2 केबल 2 फ्रंट, यानी कि फ्रंट की केबल बनाएंगे 2 स्टिचेस पे और फिर इन तीनों फंदों को बुन लेंगे।
तो सारा पैटर्न ये हमारा सीधे और उल्टी बुनाई पे ही है। बिगनर्स भी इसको बड़ी आसानी से बना लेंगे क्योंकि बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से ये बन जाता है। फिर से 3 फंदों पे वही रिपीट पैटर्न चलेगा। फिर इन 2 फंदों को ट्विस्ट कर लेंगे, आगे का फंदा पीछे और पीछे का फंदा आगे आ जाएगा। तो 2 फंदों की ये फ्रंट केबल बनती है, इस तरह से बनाई हमने। उसके बाद इन तीनों को हमने सीधा बुन लिया। लास्ट एजिंग का फंदा हमारा सीधा बनेगा क्योंकि ये राइट साइड है। 3rd रो हमारी पैटर्न की राइट साइड से कंप्लीट हो गई है। अब हम आ जाएंगे उल्टी तरफ और ये हमारे पैटर्न की 4th रो है रॉन्ग साइड से। उल्टी तरफ से हमने चौथी सिलाई अपने पैटर्न की सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करनी है, यानी रो 4 रॉन्ग साइड पर्ल ऑल स्टिचेस। जितने भी हमारे फंदे होंगे हमारे नीडल पे हमने सारे वो उल्टे बुनाई करते हुए कंप्लीट करने हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। इस पैटर्न को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये प्यारा सा पैटर्न कैसा लगा। अगर आप किसी और तरह का पैटर्न चाहते हैं तो मुझे वो भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको जालीदार पैटर्न चाहिए, केबल के पैटर्न चाहिए, या सिंपल या कम्प्लेक्स, कैसे भी आपको पैटर्न चाहिए आप ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए हमारी 4th रो कंप्लीट हो गई। अब हम आगे हैं रो 5 राइट साइड से। फिर से हमने 3 फंदों को इस तरह से लेते हुए बनाना है जैसे हमने रो 1 बनाई थी। 3 फंदों पे पहला फंदा डबल ट्विस्ट करके धागे को बनाएंगे, अगला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर अगला फंदा डबल ट्विस्ट करके हमने सीधा बुनना है। तो यही करते हुए हमने अपने जितने भी हमने नीडल पे फंदे डाले होंगे वो बना लेने हैं। तो रो 5 राइट साइड knit 1 with double yarn and knit 1 again knit 1 with double yarn। तो 3 फंदों पे यही रिपीट पैटर्न चलेगा, लास्ट का फंदा हमारा सीधा बन जाएगा। तो रो 5 राइट साइड से हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ और ये हमारे पैटर्न की 5वीं सिलाई है रॉन्ग साइड, 6ठी सिलाई है रॉन्ग साइड से। तो ये हमारी रो 6 है। उल्टी तरफ से देखें, अब हम अनफोल्ड करेंगे एक स्टिच को, एक को पर्ल करेंगे उल्टा बनाएंगे और अगले को अनफोल्ड करेंगे। यही 3 फंदों पे हमने रिपीट पैटर्न करते हुए जाना है। रो 6 रॉन्ग साइड अनफोल्ड 1 पर्ल 1 एंड अनफोल्ड 1, यानी कि एक फंदे को खोलेंगे, अगला उल्टा बनाएंगे, फिर अगले को खोल देंगे जो हमने डबल ट्विस्ट किया था सीधी तरफ से। पैटर्न की 6th रो कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे हैं सीधी तरफ और ये पैटर्न की रो 7 है। रो 7 राइट साइड देखिए, पहला फंदा हमने बुन लिया। उसके बाद देखिए 3 फंदों को किस तरह से अब हम बनाएंगे। 2 फंदे नीडल पे, पहला और तीसरा फिर से वैसे ही लेना है और जो सेंटर का सेकंड हमारा फंदा है उसको हमने लेफ़्ट नीडल पे ले लेना है। अब ये 2 फंदों की ट्विस्टिंग देखिए, इसको हमने अब बैक केबल डालनी है, यानी कि पिछला फंदा आगे का फंदा पीछे ले जाएंगे और पीछे का फंदा आगे ले आएंगे। तो फिर ऐसा ट्विस्ट करके इन तीनों को हमने सीधा बुन लेना है। 1 2 और ये 3 फंदे हमने फिर से सीधे बना लिए। यही रिपीट पैटर्न चलेगा 3 फंदों पे। फिर से देखिए एक बार, सेंटर का फंदा लास्ट में ले जाएंगे, पहला फंदा पीछे ले जाएंगे और पीछे का फंदा आगे ले आएंगे, केबल बनाएंगे 2 फंदों की बैक से और तीनों फंदों को निट करेंगे। तो रो 7 राइट साइड केबल 2 स्टिचेस की बनेंगी फ्रॉम बैक एंड निट 3 स्टिचेस, 3 फंदे सीधे बना लेंगे। तो इसी को रिपीट करते हुए जाएंगे हम अपनी पूरी रो में। हमारी ये 7वीं सिलाई है अपने पैटर्न की राइट साइड से। ये 3 फंदे हैं, इनको भी हम वैसे ही करेंगे ट्विस्ट। देखें, आगे का फंदा पीछे और पीछे का आगे लेके हमने केवल डाल लेनी है बैक की और फिर इन तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। लास्ट एजिंग का फंदा भी सीधा बनेगा। पैटर्न की 7th रो राइट साइड से कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे हैं रो 8 रॉन्ग साइड उल्टी तरफ से। 8वीं सिलाई है हमारे पैटर्न की। एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद हमने सभी फंदे जो हैं उल्टे बुनाई करते हुए कंप्लीट करने हैं। तो रो 8 रॉन्ग साइड पर्ल ऑल स्टिचेस, जितने भी हमारे फंदे हैं हमने सारे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट कर लेने हैं।
लास्ट एजिंग का फंदा भी हमारा उल्टा बनेगा। हमारे पैटर्न की रो 8 भी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए कुछ इस तरह से इसकी लुक आई है। ये देखें, केबल शिफ्ट करने के बाद हमें इस तरह से डिज़ाइन बनकर आएगा। दोनों तरफ से बहुत ही सिंपल और प्यारा सा डिज़ाइन बनता है। अब आपने इन्हीं 8 सिलाइयों को, इन्हीं 8 रोज़ को रिपीट करते हुए जाना है जितना आपको अपने प्रोजेक्ट में लेंथ चाहिए। तो आप इस डिज़ाइन को किसी भी वॉल पे बना सकते हैं, किसी भी कलर में बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा बनकर ये डिज़ाइन आता है। बिगनर्स भी बड़ी आसानी से इसको बना लेते हैं। तो आप इस डिज़ाइन को अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करिए। ये ऑल इन वन प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो जाता है। इससे आप लेडीज़ कार्डिगन बनाइए, स्वेटर बनाइए, कोटी बनाइए, जेंट्स स्वेटर्स बनाइए, बेबी प्रोजेक्ट बनाइए, बेबी फ्रॉक्स, कैप्स, स्वेटर्स, मफरल, कुछ भी आप इससे बना सकते हैं। बनने में बहुत ही आसान है, सिंपल सा है, पर लुक इसकी बहुत सुंदर बनकर आती है। जो रिटन इंस्ट्रक्शंस हैं मैंने जो ऊपर लिखी हुई हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से आप इसको सारा पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसको बार बार 8 सिलाइयों को रिपीट करते हुए जाएंगे और हमारा ये सुंदर सा पैटर्न बनकर आ जाएगा। तो आप इस पैटर्न को ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।